आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जितने भी हमारे भाई बहन इस बार BA सेकेंड सेमेस्टर, क्या दोस्तों, BA सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जिनका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, क्या दोस्तों, इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, 20 मई 2026, क्या दोस्तों, 20 मई 2026 को होने वाली एग्ज़ाम के लिए हम लेकर के आ गए हैं मॉडल पेपर 1। क्या लेकर के आ गए हैं दोस्तों? मॉडल पेपर 1। चाहे आप MBBU से हो या किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी से, यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने। जल्दी से इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लो, क्योंकि आज हम जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, पेपर बिल्कुल ऐसा ही सेट होने वाला है। आपके एग्जाम में सीधे यहीं से सवाल छपने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग जैसा रिस्पांस देंगे, मॉडल पेपर 2 आपको सुबह तक करा दिया जाएगा। यानी कि कल 20 तारीख को कुछ यूनिवर्सिटी का पेपर है, जैसे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे रिलेटेड जितने कॉलेज हैं, उनका एग्जाम जो है कल 10 बजे से है। तो आपको सुबह 7 से 8 बजे तक आपको सेकेंड पार्ट इसका मॉडल पेपर 2 देखने को मिल जाएगा। आप लोग जैसा रिस्पांस देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं हमारे मॉडल पेपर पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पेन और पेपर नहीं उठाया है तो फटाफट ले आइए, ताकि आप हमारे साथ साथ अपने आंसर भी चेक करते चलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का है कि हु कॉल्स पोएट्री ए स्पीकिंग पिक्चर विथ द एंड ऑफ ईच एंड डिलाइट। यानी कि सर फिलिप सिडनी ने अपनी प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचना इसमें कह रहा है कि कविता को सिखाने और आनंद देने के उद्देश्य से एक बोलती हुई तस्वीर कौन कहता है। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट, फिलिप सिडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि ए मॉक इपिक पोएम इज, यानी कि क्या कह रहा है कि ए मॉक इपिक कविता होती है तो किस प्रकार की होती है? तो ये होती है अ प्रोडी ऑफ रियल इपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मनी लाइन्स आर देयर इन पेट्रेचन सोनेट। यानी कि कह रहा है दोस्तों कि पेट्राकन सोनेट में कितनी पंक्तियाँ होती हैं। तो आपको बताना है 12, 14, 10 या 14। इसमें 18 था ऊपर दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 14, ठीक है। यानी कि चाहे सोनेट पेट्रार्कन हो या शेक्सपियरियन, किसी प्रकार के सोनेट में कुल 14 लाइन्स ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रीक ओरिजिन, यानी कि ग्रीक मूल की एक लघु संगीतमय रचना को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है दोस्तों लाइरिस। क्या कहा जाता है? लाइरिस कहा जाता है, जिसका हिंदी में बोलते हैं बीड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इज ए पोएम ऑफ मॉर्निंग द डेथ ऑफ समवन, यानी कि किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाली कविता को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है इलेजी। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेजी, जिसको हिंदी में शोक गीत बोला जाता है। आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। कह रहा है कि द बैलेट ब्लेड्स वेयर ओरिजिनली मीन्ट फॉर, यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों, गाथा गीत मूल रूप से किसके लिए बने थे। तो इसे आपको बताना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ, ठीक है। पुराने समय में बैलेट लोक कहानियों पर आधारित ऐसे गीत होते थे जिन्हें लोग समूहों में एक साथ मिलकर गाते थे और नाचते थे, इसलिए इसका 3rd बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ए बैलेट इज नॉर्मली रिटन इन, यानी कि क्या कह रहा है कि एक गाथा गीत सामान्यतः किस में लिखा जाता है। इसे आपको बताना है। तो इसे लिखा जाता है लैम्बिक मीटर में। किसमें दोस्तों? लैम्बिक मीटर में लिखा जाता है, जहाँ पहली और तीसरी लाइन्स में 4 इम्बिक फीट यानी कि टेट्रामीटर और सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स में 3 इम्बिक फीट यानी कि ट्राईमीटर होते हैं। आप लोग यदि पढ़े होंगे थ्योरी तो आपको आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन और ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। व्हाट इज डिन्यूमेंट, यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों, डेन्यूमा यानी कि डिन्यूमेंट क्या है। तो एक प्रकार का द एंडिंग ऑफ ए कॉमेडी है, ठीक है। यानी कि डेन्यूमेंट एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है गुत्थी सुलझना। गुत्थी सुलझना यह किसी नाटक या कहानी का वह अंतिम भाग होता है जहाँ सभी उलझने समाप्त होती हैं और कहानी अंत स्पष्ट पर पहुँच जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोरस इन द प्ले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नाटक में कोरस का क्या कार्य होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इट एक्सप्लेन द पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 10
करेक्ट व्हाट इज ए ट्रेजिक कॉमेडी, क्या कह रहा है, ट्रेजिक कॉमेडी यानी कि दुख सुखांत नाटक क्या है। तो इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, ए प्ले इन विच ट्रेजिक एंड कॉमिक सेंस हाँ सीन्स कम आफ्टर ईच अदर, ठीक है। यानी कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ट्रेजिक कॉमेडी में ट्रेजेडी और सुखांत की यानी कि कॉमेडी दोनों के तत्व मिश्रित हैं। इसमें दुखद और सुखद दृश्य एक के बाद एक आते हैं और अक्सर इसकी शुरुआत गंभीर संकट से होती है लेकिन अंत सुखद से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह कि हु डिफाइन द इजी ए लूज शैली ऑफ माइंड, यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों कि निबंध को मस्तिष्क की एक मुक्त तरंग किसने परिभाषित किया है, तो उसे करने वाले थे कौन, ए सैमुअल जॉनसन या जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी प्रसिद्ध डिक्शनरी में ऐसे को परिभाषित करते हुए लिखा है, एन ऐसे इज ए लूज शैली ऑफ द माइंड एंड इरेगुलर इंडिकेटेड पीस नॉट ए रेगुलर एंड ऑर्डिनरी कंपोजिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट व्हाट इज सोलिलोक्यू, यानी कि स्वागत कथन क्या है, तो एक प्रकार का सीक्रेट थॉट्स स्पोकन ऑन स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों कि एन इकोलॉगू इज, यानी कि एक एकोलॉग क्या होता है, तो एक प्रकार का ए पास्टोरल या दोस्तों पास्टोरल पोयम है, ठीक है। यानी कि एकलॉग्यू मुख्य रूप से एक देहाती या चरवाहा कविता होती है जिसमें अक्सर चरवाहों के बीच के संवाद या ग्रामीण जीवन की सुंदरता का वर्णन होता है, ठीक है। वर्जिल के इक्लोक्यूअस ग्यूस इसके लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 करा कि ए क्वार्टेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका हो जाएगा ईपीग्राफ, क्या होगा दोस्तों, ईपीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि अनरिम्ड वर्ड्स विदाउट ए कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न, यानी कि बिना किसी निश्चित छंद और तुकबंदी वाली काव्य पंक्ति क्या कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है, फ्री वर्स कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, फ्री वर्स कहलाती है, यानी कि मुक्त छंद, ठीक है। कह रहा है कि ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोयम ऑफ रूरल आर पास्टोरल लाइफ, यानी कि ग्रामीण या चरवाहा जीवन का वर्णन करने वाली एक छोटी कविता क्या कहलाती है, तो कहलाती है आइडिल, क्या कहलाती है, आइडिल कहलाती है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पोप वाज ए ग्रेट क्राइटिक ऑफ द एज ऑफ, यानी कि पोप जो है किस युग के महान आलोचक थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोज एंड रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि क्लिंथ ब्रूक्स हैज मेनली यूज्ड हिज क्रिटिकल टूल्स ऑन, यानी कि जो है क्लिंथ ब्रूक्स ने मुख्य रूप से अपने आलोचनात्मक उपकरणों का उपयोग किस पर किया था, तो पोएट्री पे किया था, किस पे किया था डियर स्टूडेंट, पोएट्री पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अल्फ्रेड टेनिसन वाज बर्न इन, यानी कि क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि अल्फ्रेड टेनिसन का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों, 6 अगस्त, कब दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले, 6 अगस्त 1809 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो सोमरसबी लिंकन शायर इंग्लैंड में, याद रख लेंगे आप लोग सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि टेनिसन यूलिसेस वाज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ, यानी कि टेनिस की कविता यूलिसिस किसकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई, तो हालान के मृत्यु के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अल्फ्रेड टेनिसन मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज इन, यानी कि अल्फ्रेड टेनिसन ने ट्रिनिटी कॉलेज में किस वर्ष प्रवेश लिया था, तो कब लिया था दोस्तों, तो ये लिया था 1827 में, और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये कैम्ब्रिज में है, कहाँ पे है, कैम्ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द मोस्ट परफेक्ट एंड थॉटफुल ऑफ हिज सॉन्ग्स हाइड्रेटो पब्लिश्ड इज, यानी कि अब तक प्रकाशित उनके गीतों में सबसे पूर्ण और विचारशील कौन सा है, तो इन मेमोरियम, क्या है दोस्तों, इन मेमोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उलिसेस इज फ्रॉम द पेन ऑफ, यानी कि क्या कह रहा है
कि यूलिसिस किसकी कलम से निकलती है या किसने लिखी है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, टेनिसन ने। कौन लिखा है? टेनिसन ने। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि टेनिसन बिलोंग टू, यानी कि टेनिसन किस युग से संबंध रखते हैं। ये किस युग से रखते हैं? तो द विक्टोरियन एज। क्या दोस्तों? द विक्टोरियन एज, यानी कि टेनिसन महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान इंग्लैंड के पोएट लैरिएट यानी कि राज कवि थे, इसलिए वे विक्टोरियन युग के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि टेनिसन इज फेमस फॉर, यानी कि टेनिसन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विक्टोरियन कंप्रोमाइज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हु इज द सन ऑफ यूलिसेस, यानी कि क्या कह रहा है कि यूलिसिस का पुत्र कौन था? तो उसका नाम था टेलेमैकस। क्या नाम था दोस्तों? टेलेमैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विच पोएम द टेनिसन इज बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उलिसेस। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कराया जा रहा है ताकि आप अपना एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, कम समय में अच्छा तैयारी कर सकें। विच पोएम ऑफ टेनिसन इज कॉल्ड परफेक्ट पोएम बाई टी.एस. इलियट। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है? टी.एस. इलियट ने टेनिसन की किस कविता को पूर्ण कविता कहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूलिसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ब्रेक 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 इज एन इलेजिक पोएम ऑन द डेथ ऑफ, यानी कि ब्रेक 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 किसकी मृत्यु पर एक शोक गीत है? तो आर्थर हालाम के मृत्यु पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि टी.एस. इलियट वाज बर्न इन, यानी कि टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। ठीक है, और किस डेट को हुआ था? तो 26 सितंबर को हुआ था। ये भी आप लोग याद रख लेंगे। और कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 टी.एस. इलियट वाज इन्वेस्टेड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ईयर, यानी कि क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कि टी.एच. एलियट को किस वर्ष ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि टी.एस. इलियट रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, यानी कि क्या कह रहा है कि टी.एस. एलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1948 में मिला था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक किससे संबंधित है? तो ये मॉडर्निज्म के से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द एपिग्राफ एट द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक, यानी कि द लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक की शुरुआत में दिए गए उपसंहार का वक्ता कौन है? तो उनका नाम है ग्यूडो डा मॉन्टेफेल्ट्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक, यानी कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक का मूल शीर्षक क्या है? तो है प्रूफरॉक एमॉन्ग द ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि व्हाट डज प्रूफरॉक वंडर इफ ही शुड डेयर इट, यानी कि प्रूफरॉक किस फल को खाने का साहस करने के बारे में सोचता है? तो अ पीच। ठीक है, अ पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक इज, यानी कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक क्या है? तो एन इंटीरियर मोनोलॉग है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बर्न, यानी कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? इसे आपको बताना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 1564। ठीक है, महान नाटककार विलियम शेक्सपियर का जन्म अप्रैल 1564 ईस्वी में लगभग 26 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि शेक्सपियर वाज बर्न इन स्टेलफोर्ड ऑन एवन इन द कंट्री, शेक्सपियर का जन्म स्टेटफोर्ड ऑन एवन के किस काउंटी यानी किस जिले में हुआ था? तो उस जिले का नाम था वारविक शायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि शेक्सपियर इज एसोसिएटेड विथ विच
थिएटर, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि शेक्सपियर का संबंध किस थिएटर से था, तो ग्लोबल एंड ब्लैक फ्रांस से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाई शेक्सपियर इन हिज प्लेयर, यानी कि शेक्सपियर ने अपने नाटकों में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया है, तो ब्लैंक वर्स का। किसका दोस्तों, ब्लैंक वर्स का। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अतुकांत छंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, शेक्सपियर्स कंटेम्पोररी वाज, यानी कि कह रहा है कि शेक्सपियर के समकालीन कौन थे, तो इसको आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है, ऑप्शन 4 बेन जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराना है क्योंकि समय बहुत कम है। कह रहा है कि हाउ मनी सोनेट्स वेयर रिटन बाय शेक्सपियर, यानी कि क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि शेक्सपियर द्वारा कुल कितने सोनेट लिखे गए थे, तो 154, जो कि कब पब्लिश हुई थी, 1609 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर वेयर रिटन बिटवीन 1593 एंड 1596 बट वेयर प्रिंटेड इन 1609 बाई, तो किसके द्वारा हुआ था, तो ये थॉमस थोर्प के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, थॉमस थोर्प के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि शेक्सपियर डाइड इन, यानी कि शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई, तो 1616 में हुई थी, ठीक है। और कब, डेट, तो 23 अप्रैल को, ठीक है। और कितने एज में, तो 52 ईयर्स, उनका एज जो था 52 ईयर्स था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट कैरियर डिड किट्स गिव अप बिकॉम ए पोएट, किट्स ने कवि बनने के लिए किस कैरियर को छोड़ दिया था। जो लोग अच्छे से अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मेडिसिन, ठीक है दोस्तों, मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कि आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर आर माई फीट, दिस लाइन इज फॉर्म, यानी कि मैं नहीं देख सकता कि मेरे पैरों के पास कौन से फूल हैं, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह जो पंक्ति है ओडे टू ए नाइटिंगेल से ली गई है, ठीक है। और ये 5वां स्टेंजा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि किट्स वाज ए, यानी कि किट्स एक किस प्रकार के कवि थे, तो ये रोमांटिक पोएट थे, रोमांटिक कवि थे, यानी कि जॉन किट्स अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक रिवल की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय कवियों में से एक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, द ओड्स ऑफ किट्स आर, यानी कि किट्स के ओड्स किस प्रकार के होते हैं, तो ये रेगुलर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, रेगुलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच सोनेट फॉर्म किट एडॉप्टेड, क्या कर रहा है, किट्स किस सोनेट रूप को अपनाया, तो इंग्लिश फॉर्म को। किसको प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश फॉर्म को, ठीक है। इसलिए फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि द इटालियन सोनेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू, यानी कि सोनेट को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसे 2 भागों में, कितने, 2 भागों में, यानी कि इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। शुरुआती 8 पंक्तियां जिन्हें ऑक्टेव कहा जाता है और अंतिम 8 पंक्तियां जिन्हें सेस्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है कि शेक्सपियरियन सोनेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू, यानी कि शेक्सपियरन सोनेट की संरचना जो है किस प्रकार विभाजित किया गया है, तो इसे किस प्रकार किया गया है, 3 क्वाड्रेंट्स ऑफ 4 लाइन्स प्लस अ कॉपलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कि द थीम ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इट, यानी कि लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का विषय क्या है, तो ये लव का विषय है। इसका शेक्सपियर के इस सोनेट का मुख्य विषय सच्चा और अमर प्रेम है, जो समय, परिस्थितियों और शारीरिक बदलावों के आने पर भी कभी नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 54, राइट, व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ डॉन्स पोएट्री, यानी कि जॉन डन की कविता की विशेषता क्या है, तो मेटाफिजिकल कॉन्शियंट, ठीक है। फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि ए बोलेटिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज ए पोयम बाय होम, यानी कि ए बेलेडिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग किसकी कविता है, तो ये जोहन डॉने का है। किसका है दोस्तों, जोहन डॉने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि जोहन डॉने हैज बीन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ, यानी कि जॉन डन को किसका संस्थापक कहा गया है, तो ये
मेटाफिजिकल स्कूल का, किसका दोस्तों, मेटाफिजिकल स्कूल का। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि एन एसे ऑन मैन इज, यानी कि अलेक्जेंडर पोप की एन एसे ऑफ मैन क्या है। तो एक प्रकार का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्रिटिकल वर्क ऑफ आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 पोप बाई नेचर वाज, यानी कि क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, पोप स्वभाव से कैसे थे, तो अग्रेसिव एंड इपल्सिव थे, यानी कि बचपन में बीमारी के कारण शारीरिक रूप से कमजोर होने और समाज के तानों के कारण अलेक्जेंडर पोप स्वाभाविक से थोड़े चिड़चिड़े, आक्रामक और व्यंग करने में बहुत तेज थे, यानी कि एग्रेसिव थे, गुस्सा ज़्यादा करते थे और अपने साहित्यिक दुश्मनों पर तीखे हमले भी किया करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 करा कि पोप रोट इन, यानी कि पोप किस शैली या छंद में लिखते हैं, तो इसे जो लिखा जाता है हीरोइक कॉपलेट में, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप अंग्रेजी साहित्य में हीरोइक कॉपलेट के सबसे बड़े उस्ताद माने जाते हैं, उनकी लगभग सभी प्रमुख रचनाएं इसी छंद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है प्यारे विद्यार्थी, पोप एडमिटेड ड्राइडन एज, यानी कि पोप ने ड्राइडन को किस रूप में स्वीकार किया, तो गाइड के रूप में, किस रूप में, गाइड के रूप में। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पोप वाज, यानी कि पोप की शिक्षा कहाँ हुई थी, तो सेल्फ स्टडी हुई थी, क्या हुई थी, सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पोप्स मास्टरपीस रैप ऑफ द लॉ पब्लिश्ड इन, यानी कि क्या कह रहा है कि पोप की उत्कृष्ट कृति रेप ऑफ द लॉ पहली बार कब प्रकाशित हुई, तो ये जो प्रकाशित हुई वो कब हुई, 1712 में, ठीक है। लेकिन सामने कब आया, तो 1714 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 रेटोरिक इज, यानी कि रेटोरिक क्या है, तो एक प्रकार का है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग। राइटिंग को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है, आप लोग हिंदी में याद रखेंगे, तो इसका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 64 प्रोसोडी मीन्स, यानी कि कह रहा है कि प्रोसोडी का क्या अर्थ है, यानी कि छंद शास्त्र। तो कह रहा है कि द स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन ऑफ मेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि इलुस्ट्रेट्स, लिख तो सन दिया है, इलुस्ट्रेट मतलब क्या होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इम्बिक फूड, ठीक है, इम्बिक फूड होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 डायमीटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि डायमीटर में कितने चरण होते हैं, तो टोटल 2 फीट के होते हैं, कितने, 2 फीट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 द मीटर कंसिस्टिंग ऑफ 6 फीट इज कॉल्ड, यानी कि 6 चरणों वाले छंद को क्या कहा जाता है, हेक्सामीटर कहलाता है, क्या कहलाता है, हेक्सामीटर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि द क्वाट्रेन इज द स्टेंजा ऑफ, यानी कि क्वाट्रेन कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो ये 4 लाइन का होता है, कितना होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि काइजुरा इम्प्लॉइज, यानी कि काइजुरा का क्या अर्थ है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रेक बिटवीन वर्ड्स विद इन ए मेटेरिकल फूड, ठीक है। यानी कविता की किसी पंक्ति को पढ़ते समय लय के बीच में एक स्वाभाविक विराम, ठहराव या पहुँच आता है, उसे छंद शास्त्र में क्या कहलाता है, सेजुरा कहा जाता है, कैजुरा कहा जाता है। से आमतौर पर 2 समांतर लाइनों से दर्शाते हैं इस टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि द राइम रॉयल इज आल्सो नोन एज द, यानी कि राइम रॉयल को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, चाउसेरियन स्टेंजा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि डायक्टिलिक मीटर इज आल्सो नोन एज, यानी कि डायक्टिलिक छंद को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में, फाइलिंग मीटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि इंट्रोगेशन इज आल्सो नोन एज, यानी कि इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्न अलंकार को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे इस नाम से जाना जाता है, रेटोरिकल क्वेश्चन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि हु फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस सोनेट इनटू इंग्लिश पोएट्री, यानी कि अंग्रेजी कविता में सबसे पहले सोनेट की शुरुआत किसने की थी, तो उनका नाम था वाइट एंड सुर्री, ठीक है।
दोस्तों मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी बच्चे परेशान थे कि करा दीजिए, तो हमने इंपॉर्टेंट करा दिया है और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एक मॉडल पेपर और करा दिया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, आपको वीडियो कुछ हवा भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। कह रहा है कि सेस्टेट इज ए स्टेंजा ऑफ, क्या कह रहा है कि सेस्टेट कितनी पंक्तियों का छंद होता है। ये टोटल 6 लाइन्स का होता है। कितना, यानी कि पेट्रार्कन सोनेट के अंतिम भाग को सेस्टेट कहा जाता है, जिसमें कुल 6 लाइन्स होती हैं और यह ऑक्टेट यानी कि 8 पंक्तियों द्वारा उठाए गए सवाल या समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 75 और आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि फुल फैथॉम 5 दाई फादर लाइफ आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि शेक्सपियर के इसमें है फुल फैथम 5 द फादर लाइज में अलंकार पहचाने। इसमें अलंकार जो है अलिट्रेशन। शेक्सपियर के नाटक द टेम्पस्ट की इस प्रसिद्ध पंक्ति में यफ ध्वनि यानी कि फूल फैथम 5 फादर की आवृत्ति बार बार शुरुआत में ही हो रही है। जब किसी पंक्ति में एक ही कंसोनेंट साउंड बार बार आए तो वहाँ एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत किया है आप लोग के कमेंट की वजह से, ठीक है। तो दोस्त साथियों कमर कस लीजिए, क्योंकि 20 मई को आपको एग्जाम हॉल में तहलका मचाना है। अगर आज का यह मॉडल पेपर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, जिससे हमको रिस्पांस का पता चल सके और मैं इसका 2 पार्ट लेकर के जल्द से आऊँ। और अपने सभी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ इसे अभी के अभी शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके बाद मॉडल 2 आने वाला है। मॉडल पेपर 2 आ जाएगा, सुबह तक आ जाएगा दोस्तों, आपका एग्जाम से 2-3 घंटे पहले आ जाएगा, तो आप इजीली देख पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो तो होने वाला नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे तभी इसका मॉडल पेपर 2 आएगा। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फास्ट अपडेट दिया जाता है। आप वहाँ पे कोई भी इजीली पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है, मैसेज करके। और आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।